नमस्कार, आप देख रहे हैं पेन न्यूज़ में अमन कुमार। अभी हम लखीसराय जिले के हलसी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत प्रेमडीहा में हैं। मेरे पीछे आप ये इन पशुओं को देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं किसी हाट पर हम मौजूद हैं, लेकिन ये तस्वीर जो है ये किसी हाट की नहीं है। ये तस्वीर है जो रामगढ़ चौक पुलिस के द्वारा देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 कंटेनर में लोड कई मवेशियों को, गौवंशों को पकड़ा गया है। पहले ये तस्वीर देखिए, जो यहाँ पे गौवंश हैं उसको प्रेमडीहा के समीप उतारा गया है। सभी 6 कंटेनर को खाली किया गया है और सभी को यहाँ पे रखा गया है। बड़े बड़े चुनावी सभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, लेकिन इन गौवंशों की सुरक्षा की गारंटी कब मिलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी जो लोगों की सुरक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा की बात करते हैं, तो इन गौवंशों को सुरक्षा कब मिलेगा? जिस देश में महाराणा प्रताप जिसे वीर योद्धा पहली बार इसलिए वो पराजित हो गए थे क्योंकि उनके सामने गोरों के द्वारा गाय को ला दिया गया था और इस पर वो तीर चलाना मुनासिब नहीं समझे, जिसके कारण वो पहली बार पराजित हुए थे। लेकिन उसी देश में 6 कंटेनर में लोड करके गौवंशों को तस्करी के लिए ले जाया जाता है और प्रशासन की नज़र जब पड़ती है तो ऐसे गौवंश तस्करों पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन पता नहीं न जाने कितने कंटेनरों में गौवंश को लोड करके तस्करी के लिए ले जाया जाता होगा। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये सभी गौवंश भभुआ से लेकर के दूसरे जगह इसका तस्करी किया जा रहा था, जिसके बीच में ही रामगढ़ चौक पुलिस को सूचना मिली और देर रात कार्रवाई करते हुए इन सभी गौवंश से लदे वाहनों को जब्त किया और सभी गौवंश को वैकल्पिक जगह पर लाकर उतारा गया है। फिलहाल जब इन सभी गौवंश को प्रेमडीहा के समीप उतारा गया तो जितने भी बजरंग दल या अन्य हिंदू संगठन के लोग थे वो लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन उनके द्वारा जो सेवा भाव होनी चाहिए, जिस तरह से गौवंशों की सेवा होनी चाहिए, उस प्रकार से सेवा नहीं की गई है। और उसके बाद जो पशु चिकित्सक की बात करें, इतनी भारी मात्रा में जब पशु की तस्करी की खेप को पुलिस ने पकड़ा तो बिना पशु चिकित्सक की मौजूदगी में ही सभी को उतारा गया, जिसके कारण कई पशुओं की मौत भी हो चुकी है। अगर पशु चिकित्सक यहाँ मौजूद होते तो कई पशुओं का जान बचा भी लिया जा सकता था। जब भी देख पा रहे होंगे, ये प्रेमडीहा के समीप सभी को उतारा गया है और इस मामले में पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। फिलहाल भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार यहाँ पहुंचे थे, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है, ऐसे गतिविधि इस जिले के अंदर सक्रिय है। ये हमारी अस्मिता को चुनौती दे रही है, हमारी हिंदू भावनाओं से खेले जा रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रैकेट हैं जो इस खेल को खेल रहे हैं इस जिले के अंदर में। जब मैं विपक्ष में था, विगत 4-5 महीने में अनेकों केस FIR दर्ज हुए हैं, लेकिन उस समय ये उद्भेदन नहीं हो सका है। हमारी सरकार NDA की है, बिहार के अंदर सुशासन के लिए हम समर्पित हैं और ये जो रैकेट चल रहा है, एक डेडलाइन तय करके इसको उद्भेदित किया जाएगा, इसको सज़ा दिलाने का काम किया जाएगा और जो भी इसके पीछे असली सरगना है उनको जेल में डाला जाएगा और ये सर्कल हर हाल में नष्ट होगा। लखीसराय के अंदर सभी पदाधिकारी से मेरी बात हुई है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यथाशीघ्र हम इसका उद्भेदन भी करेंगे और इन लोगों को कानून के दायरे में जो सख्त से सख्त सज़ा है वो हम देंगे। लगभग कितने थे और कितनी 300 प्लस की जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जब्ती सूची अभी सामने नहीं आया है। 300 प्लस की सूचना हमें प्राप्त हुई है। 40 गौवंशों की मृत्यु की सूचना है। मैं अभी मौजूद हूँ, देख रहा हूँ सबको। ये पशुपालन अधिकारी से हमारी बात हुई है, एक एम्बुलेंस चिकित्सकों को लेकर के यहाँ आ रही है। जो भी घायल हैं उनका इलाज होगा और इस रैकेट को पूरी तरह से समाप्त करना होगा यहाँ। और अगर ये समाप्त नहीं होंगे तो हिंदू अस्मिता के लिए, इस देश के स्वाभिमान के लिए सारे हिंदूवादी संगठन, गौरक्षा से जुड़े हुए हमारे जितने लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, ये सारे इसके लिए वचनबद्ध हैं। इंक्लूड भारतीय जनता पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है। किसी भी स्थिति में देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। जिस स्तर का संघर्ष चाहिए वो संघर्ष हम करेंगे और कानून के दायरे में इसको सज़ा दिलाने का भी हम काम करेंगे। हमारे लीगल सेल के लोगों से भी बात हुई है, इस केस को हम अपने लीगल सेल के माध्यम से दिखवाएंगे और सज़ा दिलाने का काम करेंगे। जो आसान से ये लोग छूट जा रहे थे, ये गाड़ी अब दोबारा रोड पर नहीं आएगी। मैं इसको इतना कड़ा सज़ा दिलाने का काम करूँगा। चुनावी सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के लोगों के साथ साथ सभी की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, तो इन गौवंशों की सुरक्षा की गारंटी कब मिलेगी? गौवंशों के सुरक्षा की गारंटी जो प्रधानमंत्री कहे हैं ये कोई जुमला नहीं है, ये हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से गौवध के खिलाफ आंदोलन कर रही है। गौवध कानून लाएगी इस देश के अंदर। अभी भी
गौवध एक भी बूचर खाने का लाइसेंस नहीं है, हमारे जिले के अंदर नहीं है। तो यहाँ जितने भी इस तरह के कर्म हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, ये सभी गैर कानूनी है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और वो कार्रवाई होकर रहेगी। कई जगह अवैध बूचर खाने चल रहे हैं, तो उसमें आप लोगों के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जो बूचर खाने अवैध रूप से चल रहे हैं, अगर उसकी सूचना हमारे लोगों को मिलेगी तो हम प्रशासन के सहयोग से उसको बंद कराने और उसको सजा दिलाने का हम काम करेंगे। प्रशासन के द्वारा गौवंश को जब्त तो किया गया है, लेकिन उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था या चिकित्सक की बात करें या अन्य किसी भी चीज़ों की व्यवस्था नहीं की गई है? चिकित्सक लोग आ रहे हैं, इलाज भी करेंगे। असल में है क्या कि यहाँ गौशाला में जगह नहीं है, लखीसराय भर गया है। इसी तरह के तस्करी के गौवंश पकड़ते पकड़ते वो भर गया। अब क्या है ना कि उसकी कैपेसिटी नहीं रह गई है, तो स्थानीय लोगों को जो है जिम्मेवारी नामा के आधार पर उनको कुछ गौवंश दिए जा रहे हैं और जो बचेंगे उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। काफी देर रात ही इन लोगों मवेशियों को यहाँ लाया गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई चिकित्सक नहीं पहुँच पाए। ये जरूर दुखद बात है। जब मैं बात किया था तो मेरे माध्यम से ही पहली बार उनको सूचना गई है। मैं जिलाधिकारी महोदय से इस बात पर संज्ञान लेने के लिए आग्रह किया हूं कि कौन लोगों ने लापरवाही करी कि इतने देर के बाद सूचना गई है और इसका इलाज संभव हो पाया है। यह निश्चित रूप से लापरवाही का विषय है, इस पर कार्रवाई भी होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि जो भी गौवंश को यहाँ पे लाया गया था, उन सभी इस मामले में जो मेन तस्कर हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। इनके द्वारा जो है, इनके लीगल टीम के द्वारा इन लोगों पर कार्रवाई के लिए बैठक किया जाएगा और निर्देशित भी किया जाएगा। उसके अलावा वो जो बता रहे थे कि कुछ ही देर में पशु चिकित्सक यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जिनकी देखरेख में सभी पशुओं का इलाज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी जी इस गौवंशों की सुरक्षा की गारंटी कब लेंगे? आपका इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे।